पूरा विपक्ष इस पर चुप है। जो नए पीएम बने हैं उनको लगातार बधाई दे रहा है कि ये तो हमारे कलीग हैं, ये तो हमारे बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। लेकिन हिंदुओं पर जो हो रहा है उस पर विपक्ष पूरा चुप। नहीं, देखिए ये तो बेसिकली एक सोचने की बात है कि लोग अपने के पराए हैं। अब यहाँ पर एक एक भी अगर दो पार्टीशन में डिवाइड हो तो वो गलत है तो सारे इंडियन ना, तो हिंदू है या मुस्लिम है, जो भी है इंडियंस, तो पहली चीज़ ये आती चाहिए कि इंडियंस को प्रोटेस्ट करना चाहिए। और एग्जैक्टली मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि जो भी माइनॉरिटी है, जो भी है कम्युनिटी है, सब कुछ है तो सब अपने ना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जब यहाँ से वहाँ चले गए तो सारे इंडियन है सबसे पहले। तो इंडियंस के पहले उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर इतना कुछ हो गया, इतनी सब चीज़ें हो गई और अमेरिका शांत बैठा है। इंटरनेशनल वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कश्मीर में उन पत्थरबाजों के लिए आ जाता है एकदम कि इनकी भी तो मानवता है। देखिए ह्यूमन राइट्स कमीशन जो भी है बेसिकली सब चीज़ें दोगली है और कुछ भी नहीं है। जिसको जहाँ से पैसा मिल रहा है, जहाँ से पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है, पावर मिल रही है, सब उसके, तो ह्यूमन राइट्स और ये सब बकवास है। क्या नाम हुआ आपका? अनूप शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर से। जयपुर से घूमने के लिए आए हैं? हाँ, घूमने के लिए है। अभी सर आप देख रहे होंगे, अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में हम देखें, कई जगहों पर लड़ाई चल रही है। अभी साथ ही में बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू हो गया है और बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ है उसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया गया, लेकिन उसकी आड़ में लगातार माइनॉरिटीज़ को अटैक किया जा रहा है, ये भी आपने देखा होगा। और उस पर पीएम मोदी ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है कि आप पहले वहाँ पर हिंदुओं की माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी इंश्योर कीजिए। लेकिन पूरा विपक्ष इस पर चुप है। जो नए पीएम बने हैं उनको लगातार बधाई दे रहा है कि ये तो हमारे कलीग हैं, ये तो हमारे बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। लेकिन हिंदुओं पर जो हो रहा है उस पर विपक्ष पूरा चुप। नहीं, देखिए ये तो बेसिकली एक सोचने की बात है कि लोग अपने के पराए हैं। अब यहाँ पर एक एक भी अगर दो पार्टीशन में डिवाइड हो तो वो गलत है तो सारे इंडियन ना, तो हिंदू है या मुस्लिम है, जो भी है इंडियंस, तो पहली चीज़ ये आती चाहिए कि इंडियंस को प्रोटेस्ट करना चाहिए एंड उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे तो उनके फेवर में खड़ा होना चाहिए, रादर देन कि अपन उनको छोड़ दें। अब वहाँ पे जो नए पीएम जो चार्ज ले रहे हैं वो है, उनको आप बधाई दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, उन्हें भी मोटिवेट करना चाहिए सो दैट कि वो वहाँ की सिचुएशंस को कंट्रोल कर ले। बट द थिंग इज जो अपने पहले उनको भी तो साथ में लेना चाहिए ना। जैसे मोदी जी ने साथ में ही कहा, बधाई देने के साथ दूसरी लाइन ही लिख दी कि आपको पहले हिंदू नहीं कि जितनी माइनॉरिटीज़ है सब पर अटैक हो रहा है, आप सबकी पहले सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कीजिए। तो एग्जैक्टली मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि जो भी माइनॉरिटी है, जो भी है कम्युनिटी है, सब कुछ है तो सब अपने ना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जब यहाँ से वहाँ चले गए तो सारे इंडियन है सबसे पहले। तो इंडियंस के पहले उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, बाकी चीज़ें सब उसके बाद हैं। अब जो कर रहे हैं उन्हें आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप बीच में चुपचाप बैठे हैं, फिर देन आफ्टर आप बोलते हैं कि हमें इस तरीके से डिस्काउंट किया जा रहा है, वो कीजिए। आप पहले हमारे साथ तो आइए, साथ आएंगे तो हम सबके बारे में सोचेंगे ना। अब आप यहाँ पे आके तो एक तरीके से पार्शियलिटी दिखा रहे हैं और जहाँ पे दिखाना चाहिए वहाँ पे आप साइड में निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ा फेल्योर तो इसी बात का है कि आप सब साथ में ही नहीं है। और वही पार्शियलिटी एक्सपोज तब हो जाती है जब इस पूरे मुद्दे को दबाने के लिए आज एक हिंडनबर्ग एक और रिपोर्ट छोड़ देता है और कहता है मैं बड़ा खुलासा करूंगा, लेकिन वो कहानी वही निकलती है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली। और अब देखिए, हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट निकालता है, एक विदेशी ऐसी कंपनी जो शुरू से सवालों के घेरे में है। आज सुबह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उस पर लैटर और सवाल, और ये देखो भ्रष्ट सरकार है भारत की, एक उस पर इतना बोल रहे हैं, लेकिन बगल में बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस पर एकदम चुप्पी साधी हुई है। तो एक चीज़ है ना, आप उनसे क्वेश्चन किए तो फिर आप बताइए अच्छी चीज़ क्या है, क्या अच्छी चीज़ आपने की और क्या अच्छा चीज़ आप करना चाह रहे हैं। मान लिया कि चलो मोदी जी आपकी नज़र में कुछ नहीं कर रहे, एक्सेप्टेड, तो आप बताइए ना फिर अच्छी चीज़ क्या कर रही है और किसने किया है अभी तक अच्छा और क्या कर सकते हैं। आप एडवाइस दीजिए ना, रादर देन कि आप एलिगेशन लगा रहे हैं। मेरे घर की सेफ्टी जब होगी, जब पहले मैं साथ में खड़ा होगा उससे सेव करूँगा, रादर देन कुछ गलत हो रहा है आप अच्छा करना चाह रहे हैं, मैं उसमें भी एलिगेशन निकाल रहा हूँ, उसमें भी लूज पॉइंट निकाल रहा हूँ, तो वो तो टोटली गलत है। आप साथ में आइए, सपोर्ट कीजिए, जो सिचुएशन है अभी सिनेरियो है आप उसमें एकजुट होइए। पहले कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, आप एकजुट होइए। और ये जो सब आप बता रहे हैं वो सब चीज़ें पॉलिटिकल ड्रामा, जस्ट की जो काम कर रहा है उसको भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसके काम के बीच में थोड़ी सी अड़चन और निकाली जाए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। गुफा छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने बीच में एक और अपना तीर छोड़ दिया कि वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इधर लग जाए और वो जो हो रहा है वहाँ से आपका ध्यान हट जाए, बट ऐसे नहीं हो सकता। जबकि आज एक और बड़ा खुलासा शेख हसीना की तरफ से खुद किया गया है कि एक सेंट मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश का हिस्सा है, उस आइलैंड को अमेरिका मांग रहा था कि हमें चाहिए स्ट्रेटजिकल वाइज, हमें एयरबेस बनाना है, तो मैंने वो देने से मना कर दिया, बहुत सालों से पीछे पड़ा था, इसीलिए मेरा तख्ता पलट यहाँ पर किया गया, क्योंकि मैंने अपनी देश की ज़मीन देने से मना कर दिया, तो पूरा पीछे लग करके ये किया गया। और 8 महीने पहले भी रूस ने यही जो है वार्निंग दी थी बांग्लादेश को कि आपके साथ ये होगा, 8 महीने 10 महीने 1 साल के अंदर अमेरिका तख्ता पलट कर देगा आपका। अब जा कर के वो शेख हसीना ने उस पर हामी भरी। देखिए वो सब चीज़ें उनके लेवल की है कि शेख अमेरिका ने क्या कहा और किस तरीके से वो चल रही है, और ऐसी चीज़ें चल रही है तो वो तो देखो एक तरीके से सब अपने अपने कंट्रीज़ जो भी हैं अपना स्टेक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। कोई दूसरी कंट्रीज़ को डोमिनेट करना चाहेगा उस किसी भी तरीके से, चाहे वो उसका लैंड एक्वायर करे या उसको किसी तरीके से सपोर्ट करके उसे अपने पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर ले ले, तो वो चीज़ चलता रहेगा। बट थिंक इसकी शेख हसीना अभी जब वो वहाँ से निकल के आ रही है और सब हिंदू मुस्लिम वाली बातें करें, तो शेख हसीना को निकल के पाकिस्तान जाना चाहिए था ना।
अपना सेफर जोन के लिए, वो इंडिया क्यों आई है? उसे जाके ईरान, इराक, अफगानिस्तान जाना चाहिए था। इतनी सारी 57 मुस्लिम कंट्रीज़ है, तो रादर देन इंडिया के आने के अलावा उन्हें किसी और जगह जाना चाहिए था। फिर यहाँ पे भी 100 लोग, कुछ अच्छी खासी सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड में, अदर जगह हैं, वो सब बोलते हैं कि इंडिया अनसेफ है, यहाँ पे हमें सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील होता है। तो जब वो उन्हें इतना अनकम्फर्ट फील होता है, शेख हसीना यहाँ पे कम्फर्ट में क्यों आई है? तो वो चीज़ देखो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ है। सबसे पहले मुझे मेरे अपने घर की सोचनी है। अब मेरे घर में आग लगी हुई है, मेरे घर के लोग ही मेरे पीछे में लेग पुलिंग में लगे हुए हैं, वो चीज़ गलत है। और जो आपको अनसेफ कंट्री लग रही है, वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो बाकी सब लोगों को वो सेफ कंट्री लग रही है। कहीं कुछ क्राइसिस हो रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप यहाँ पे आके सेफ फील कर रहे हैं। सर इसमें वही एंगल इसीलिए जुड़ रहा है क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हो रही हैं। अभी एक और वहाँ पर स्टूडेंट लीडर हैं, उनका अभी अपडेट आया है, वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इस प्रोटेस्ट में एक्टिवली एग्रेसिवली शेख हसीना के खिलाफ वो लगे रहे। लेकिन कह रहे हैं कि अब ये जैसे ये प्रोटेस्ट ये ख़त्म हुआ, चीज़ें बदली, अब हमारे घरों को टारगेट किया जा रहा है, हमें देखा जा रहा है इनमें से हिंदू कौन कौन है, और मैंने इतना इस प्रोटेस्ट में जो है भाग लिया और अब मेरे को इन्होंने जो है अपने निशाने पर ले लिया। तो देखिए अभी कुछ सोशल मीडिया पे हमने भी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे इस तरीके से जो आप बता रहे हो प्रूवन फैक्ट्स है। अपार्ट ऑफ दैट कुछ जगह ऐसे आ रहा है कि जो बच गए उनको आप घरों में जा रहे हैं, उनको बीच रोड पे पकड़ के ला रहे हैं, वहाँ उन्हें अपना मतलब दिखाने के साथ साथ आप उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं कि आप हिंदू नहीं आप मुस्लिम बनिए, यहाँ अदा कीजिए। इस तरीके से जो नहीं कर रहे उनके साथ में टोटली अनह्यूमनिस्टिक बिहेवियर हो रहा है। उनको इतना हरेश किया जा रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है। लाइक उनको मैंने एक वीडियो में देखा कि उसको पकड़ के पानी में फेंक दिया, देन आप जीप से चटवाए गए। एक हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ और बच्चे को बहुत भयंकर तरीके से की। तो ये कोई मतलब नॉट एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ में भी। ऑल तो जो भी बैठे आज इंडिया के अंदर भी बाहर के लोग बैठे कर तो इंडिया के लिए ही काम रहे ना। ऑल तो उनकी भी अर्निंग हो रही है, बट उससे बेनिफिट कंट्री को भी हो रहा है। तो रादर देन अपने को ये सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, बेनिफिट किसको हो रहा है। एक आखिरी इससे जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बताई जा रही है वो अमेरिका की है, बाकी वो इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अगर कुछ भी हो रहा है इस टाइम भारत के अंदर, पिछले 1 साल से अगर नोटिस करेंगे, क्योंकि हम तो लगातार मीडिया में हैं, लगातार अपडेटेड रहते हैं, कांवड़ यात्रा निकलती है उस पर अमेरिका कमेंट कर रहा है। वहाँ पर अगर जो दुकान चला रहा है उसको नाम परिदर्शित करने के लिए कहा जाता है, उस पर अमेरिका कमेंट कर रहा है। मणिपुर पर अमेरिका कमेंट कर रहा है, हर एक छोटी चीज़ पर अभी वो कमेंट कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर इतना कुछ हो गया, इतनी सब चीज़ें हो गई और अमेरिका शांत बैठा है। इंटरनेशनल वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कश्मीर में उन पत्थरबाजों के लिए आ जाता है एकदम कि इनकी भी तो मानवता है, लेकिन आज बांग्लादेश में हो रहा तो वो ह्यूमन राइट्स कमीशन चुप बैठा है। देखिए ह्यूमन राइट्स कमीशन जो भी है बेसिकली सब चीज़ें दोगली है और कुछ भी नहीं है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे तो सब दोगली है। जिसको जहाँ से पैसा मिल रहा है, जहाँ से पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है, पावर मिल रही है, सब उसके आज मुझे आप सपोर्ट कीजिए, मुझे आप पावर दीजिए, मैं आपका गीत गाऊंगा। तो ह्यूमन राइट्स और ये सब बकवास हैं। अगर आप जैसे आपने एक अच्छी चीज़ बताई कि अभी जो कांवड़ यात्रा निकलती है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी अभी 2-3 ईयर डाउन द लाइन हुआ था कि कांवड़ यात्रा निकली तो काफ़ी लोगों ने बसें रोकी, बस में जाके जो कांवड़ यात्री थे ले जा रहे थे उनके साथ आएगी, काफ़ी जगह उन्हें डिस्टर्ब किया। उन्हें मतलब कांवड़ यात्रा जब निकालते हैं तो डीजे के साथ में भजन गाते हुए जाते हैं, शिव जी की आराधना करते हुए जाते हैं, उन लोगों को डिस्टर्ब किया। एंड इवन दो प्रीवियसली गवर्नमेंट ने भी बोला कि आप इस तरीके से मत कीजिए। यार इस तरीके से नहीं कीजिए, ठीक है कि ओकेजन बेस है, टाइम बेस है, तो वो चीज़ भी तो बंद कर देनी है। फिर आपको लग रहा है आपकी आस्था है, आपका कस्टम है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर बैठ रहे अपने घर में बैठ के वहाँ आपको जो पूजा पाठ करनी है जिस तरीके से करनी है सब कीजिए। और फिर अगर आपकी चीज़ें प्रमोटेड है, आप उस चीज़ को इतना कर रहे हैं तो बाकी को भी करने दीजिए ना। वो ये नहीं करते। लेकिन अमेरिका वो इस पर सब दर्द हो जाता है। देखिए अमेरिका, मैंने एक चीज़ आपको पहले बोली कि हर आदमी चाहता है कि मेरा पावर बढ़े। अगर आपके से मेरा पावर बढ़ रहा है तो मैं दूंगा। तो लाइक जो भी अदर कंट्रीज है, अमेरिका को पता है कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स का ज़्यादा है, तो जस्ट एक सेंसिटिव मैटर छोड़ दीजिए, वो अपने आप में लड़ते रहेंगे, मैं साइड में हो जाऊंगा और पीछे से सपोर्ट करता रहूँ जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे वेपन बिकते रहेंगे। वो अपने वेपन बेच रहा है, उसके साथ में जो सपोर्टिव लोग हैं उनको प्रमोट कर रहा है बिहाइंड द सीन, फ्रंट में नहीं आ रहा है। अगर उसको फ्रंट में आना होता तो आज अमेरिका के अगेंस्ट में भी लोग खड़े हो जाते हैं, बट एज ऑफ नाउ वैसा नहीं है। तो उसने क्या बैक ऑफ द साइन जो ये अनह्यूमनिस्टिक चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं उनको तो वो पीछे से सपोर्ट कर रहा है। और इस तरीके से जो हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से बर्बाद हो रहे हैं। तो उसे तो अपनी पावर बढ़ानी है, तो वो जो कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ये लोगों को समझना चाहिए। ये लोगों को समझना चाहिए कि कर क्यों रहा है और किस लिए कर रहे हैं।